शूद्र महिला का बलिदान, जातिवाद की भयावहता। प्यास किसी जाति का भेद नहीं जानती, पर इंसान क्यों जानता है? यह सवाल गंगा के दिल में हर दिन उठता था, पर आज हालात ऐसे थे कि उसे अपने सवालों का जवाब खुद देना पड़ा। गंगा, एक शूद्र महिला, अपने परिवार के साथ छोटे से गांव सूरजपुर में रहती थी। उसका जीवन वैसे ही कठिन था जैसे हर शूद्र का होता है। नीचे झुककर बात करना, दूसरों के बर्तन इस्तेमाल ना करना और ऊंची जाति के तालाब तक जाने की तो सोचना भी पाप था। लेकिन गंगा के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके गांव में शूद्रों के लिए कोई साफ पानी का स्रोत नहीं था। एक दिन गंगा की छोटी बेटी पारो को तेज बुखार हो गया। वैद्य ने कहा कि उसे साफ पानी पीना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। गंगा की आंखों में आंसू भर आए। पास में ही एक बड़ा तालाब था, लेकिन वह ऊंची जाति के लोगों के लिए आरक्षित था। वहां शूद्रों का जाना मना था। गंगा ने गांव के सरपंच से मदद की गुहार लगाई, पर उसे अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिला। तुम लोग अपनी औकात में रहो, सरपंच ने तीखे स्वर में कहा। गंगा ने अपने पति रामू से कहा, पारो की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अगर भगवान ने पानी बनाया है तो वो ऊंच नीच कैसे हो सकता है? रामू डर के मारे चुप रहा। उसे डर था कि गंगा का साहस पूरे परिवार को मुसीबत में डाल देगा। उस रात गंगा ने चुपचाप अपना घड़ा उठाया और तालाब की ओर चल पड़ी। अंधेरे में उसके कदम डर और साहस के बीच झूल रहे थे। वह जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो अंजाम खतरनाक हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने तालाब से पानी भरा, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। गंगा को अगले दिन राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा जाति प्रथा का कट्टर समर्थक था। उसने गंगा को क्रोधित होकर देखा और कहा, तुमने हमारी परंपराओं का अपमान किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गंगा ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, महाराज, क्या परंपरा किसी की जान से बढ़कर है? मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। राजा ने फैसला सुनाया कि गंगा को पूरे गांव के सामने अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर वह जलते कोयलों पर चलकर बच गई तो उसे निर्दोष मान लिया जाएगा। अगले दिन गांव के सभी लोग गंगा की अग्नि परीक्षा देखने के लिए इकट्ठा हुए। जलते कोयलों की पंक्ति तैयार थी। गंगा ने अपनी बेटी की तस्वीर आंखों में बसाई और निडर होकर कोयलों पर पहला कदम रखा। गांव के लोगों की सांसें थम गई। हर कदम के साथ गंगा का शरीर दर्द से कांप रहा था, पर उसके चेहरे पर अडिगता थी। जब उसने आखिरी कदम रखा तो चमत्कार हो गया। आग पूरी तरह से बुझ गई। लोग हैरान रह गए। उसी समय एक संत वहां पहुंचे। उन्होंने राजा और गांव वालों को डांटते हुए कहा, तुमने भगवान की बनाई सबसे सुंदर रचना मानवता को जातियों में बांट दिया। गंगा ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जो किया वह धर्म का सच्चा पालन है। आज से अगर किसी ने इस तालाब को जाति के नाम पर बांटा तो वह पाप का भागी होगा। राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसने गंगा से माफी मांगी और आदेश दिया कि गांव का तालाब सभी के लिए खुला रहेगा। गंगा की कोयले पर चलने की वजह से उसके पैर बुरी तरह झुलस गए थे। वह दर्द सहते हुए बोली, अगर मेरे बलिदान से इस गांव में बदलाव आ सके तो ये चोटें भी मेरी जीत है। गंगा का यह साहसिक कदम न केवल उसकी बेटी को बचा पाया, बल्कि समाज में एक नई चेतना भी लेकर आया। गांव में पहली बार सभी जातियों के लोग एक साथ तालाब पर पानी भरने आए। गंगा की कहानी ने न सिर्फ सूरजपुर बल्कि आसपास के गांवों में भी जातिवाद की जंजीरों को कमजोर कर दिया। गंगा आज इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी विरासत हर इंसान के दिल में यह सवाल छोड़ती है, क्या सच में कोई इंसान ऊंचा या नीचा हो सकता है, या यह केवल हमारी बनाई हुई धारणा है? गंगा ने साबित कर दिया कि साहस और सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल अतीत की दास्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।